अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वर्दा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी हमेशा की तरह बहुत ही शानदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूं और आज मैं बनाने लगी हूं आलू के कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो बगैर स्किप किए वीडियो को फुल देखिएगा। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे बॉयल आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था और आपने इतना बॉयल करना है कि आलू ज़्यादा सख्त ना हों और ना ही ज़्यादा नरम हो। अगर ज़्यादा नरम होंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे, फ्राई करते वक्त भी टूट जाएंगे और हो सकता है पहले भी टूट जाए। तो जी अब आलूओं को अच्छे से आपने हाथ से मसल लेना है, या अगर आपके पास कोई सांचा है तो आप उसकी मदद से कर लें, लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसे ही इजी लगता है तो मैं सब आलूओं को अच्छी तरह से हाथ से मसल लूँगी। तो जी हाथों से मसलना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि ज़्यादा हमने इसका बिल्कुल आटा सा नहीं बनाना होता। एक हिसाब की इसकी जो है ना डो बनानी होती है, जिससे हमारी परफेक्ट जो है ना शेप बने कबाब की, टूटे ना। तो हाथ से मैंने मसल लिया अच्छी तरह से आलू को। इसके बाद जी मैं धनिया डालूंगी इसमें, और धनिया को बहुत ही अच्छी तरह से आप वॉश किया करें क्योंकि धनिया में काफ़ी सारी डस्ट होती है। तो यहाँ पे धनिया ऐड कर दिया। इसके बाद जी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, उसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी हाफ़ चम्मच जो है ना, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद आधा चम्मच ही मैंने नमक डाल दिया है। इसमें आपने अपने जायके के हिसाब से लेना है। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिया है और आधा ही चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, कोई भी जगह खुश्क ना रहे, मतलब कोई ऐसी जगह ना रहे जहाँ पे मसाला ना ऐड हो। तो जी डो जो है हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया क्योंकि अब इस मसाले को हमने टिक्कियों की शेप देनी है, कबाब की शेप देनी है। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा ले लिया है मसाला, एक हिसाब के लेना है, ज़्यादा नहीं लेना ना कम लेना है। मीडियम साइज़ की आपने टिक्कियाँ बनानी है, वो अच्छी लगती हैं, बहुत बड़ी भी नहीं अच्छी लगती और बहुत छोटी भी नहीं अच्छी लगती। तो आपने तमाम टिक्कियाँ एक जितनी बनानी। तो ये देखिए जी आपने इस तरह से एक टिक्की जो है, कबाब कह लें, टिक्की कह लें, रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट बन गई है। अब हमने इसको ट्रे में रखते जाना है, एक एक करके आपने तमाम टिक्कियाँ बना लेनी है। जो ये टिक्की बनी है बहुत परफेक्ट बनी है क्योंकि मसाला बहुत ही परफेक्ट बना हुआ है। अगर ज़्यादा पतला होता तो टिक्की ऐसे हाथ में ठहरती ना, इधर उधर होती रहती, मतलब टूटती रहती और बनाना भी काफ़ी मुश्किल होता। तो ये देखिए जी सारी मैं टिक्कियाँ थोड़ी थोड़ी करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर जी कुल बनाई है मैंने 13 टिक्कियाँ, 13 कबाब बन गए हैं और अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने 2 अंडों को फेंट लिया है एक अलग से बाउल में। तो मैंने अंडों में डिप करके ये जो है ना कबाब बनाने हैं। अगर आपके पास है ब्रेड क्रम्स हैं, उसमें भी आप अंडों में डिप करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मेरी बेटी को इन चीज़ों से एलर्जी है, बेकरी चीज़ों से और गंदम वगैरह से, तो मैं उसके लिए नहीं यूज़ कर रही। तो मैं सारे के सारे कबाब जो है ना इसी तरह फ्राई करूँगी, लेकिन आपके फ्राई पैन में जितने आते हैं उतने आपने तलने हैं, ज़्यादा ढेर नहीं लगाना क्योंकि फिर उससे जो है मुश्किल होगी पलटने में। तो यहाँ पे 3 आए हैं आराम से, तो मैं 3 को फ्राई कर लूँगी पहले। तो जी पलट लेती हैं। तो ये देखिए जी एक साइड से बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। कबाब को एक साइड से पकने में जस्ट 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। और ये देखिए जी माशाल्लाह से एक साइड से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कलर आ चुका है। आराम से पलटे जाते हैं, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होती। अब हम दूसरी साइड से भी कलर दे लेंगे इसको। तो जी 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने कबाब को, कबाब कह लें या टिक्की कह लें, तो इनको उतार लेंगे क्योंकि 2 मिनट में बहुत ही शानदार सा कलर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए जी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, ज़रा भी नहीं टूटी। अगर आपका मसाला ज़रा भी पतला होता तो ये ठीक से ना इस तरह निकाली जाती, मतलब टूट जाती निकालते वक्त। तो जी ये जो होती है ना घर के स्पेशल कबाब होते हैं आलू के, लेकिन जो बाज़ारों में होती है वो बहुत झटपट काम होता है, लेकिन ये बहुत ही तरीके से, एक सलीके से बनाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह वो बाज़ार वाली नान टिक्की की भी रेसिपी जल्दी लेके आऊँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब जो है फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है और बिल्कुल ये अपने मतलब स्टेबल है, इनकी शेप बिल्कुल स्टेबल है, टूट नहीं रहे हाथ में पकड़े हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप इसको रायते के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, आपकी मर्ज़ी, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं हर चीज़ के साथ। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, आपकी तरफ से एक बेहतरीन इनाम होता है। तो जी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।